हस्तरेखा से क्या मनुष्य का भूत भविष्य का पता लगाया जा सकता है? क्या हस्तरेखा दिखाई चाहिए या फिर नहीं? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देंगे पंडित ज्योतिष रविंद्र शर्मा जी। तो चलिए जानते हैं कि हस्तरेखा से जुड़े रहस्य क्या-क्या हैं। प्राचीन काल से ही ज्योतिष में काफ़ी विश्वास लोगों का रहा है। तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इस पर भरोसा नहीं करते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक उत्सुकता बनी रहती है कि वो अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं और अपने बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन जो हम हाथ दिखाते हैं वो कितना सही है, कितना गलत है, आज इन्हीं पर सब सारी तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ HNN 24/7 में मौजूद हैं ज्योतिष पंडित रविंद्र शर्मा जी। आज उन्हीं से ही बातचीत करेंगे। सर, पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, आप जिस तरीके से हस्तरेखाएं देखते हैं, कब से आप कर रहे हैं और कैसे आपने अडॉप्ट किया, किस तरीके से आप पहले अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका। जय माला तांबा। कब से देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ या कर रहा हूँ, इसके बारे में ये सही से तो नहीं मैं जान सकता या बता सकता, बट मुझे एक घटना याद है। जब मैं शायद 9 साल का था, तो कुछ ऐसा मैंने अपनी माताजी का हाथ देखकर बताया था जो उन्होंने अपने बचपन के जीवन से जुड़ा हुआ था, किसी को नहीं बताया था। इवन ये उन्होंने बताया कि उनके पिताजी और उनके अलावा किसी को नहीं पता था। वहाँ से मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो शायद मेरे फोरफादर या फादर से आया है, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक बहुत अच्छा हस्तरेखा देखते थे, जानते थे, उनको ज्ञान प्राप्त था। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ। मैंने देखना शुरू किया, खेल खेल में बताना शुरू किया। तो मेरी मदर का मैंने बताया कि वो एक ऐसी घटना उनके जीवन में हुई थी, जब छोटी थी, वो मरते मरते बची हैं। तो उन्होंने बताया ये सत्य है, और वो हैरान हो गई, ये कैसे मालूम आपको, क्योंकि मैंने पिताजी ने ये बोला था किसी को नहीं बताना। वो नहर में बह गई थी, रुड़की शहर के अंदर रहते थे, और वो इतनी जुड़ी हुई घटना थी कि उसको ठुकराया नहीं जा सकता था। वहाँ पर से उन्होंने मेरे अंदर विश्वास जगाया, मैं आगे बढ़ा और ये चीज़ें करने लगा खेल खेल में। क्योंकि कोई भी विद्या, मुझे खासतौर से ज्योतिष के अंदर या पाम में, मैं मानता हूँ वो सीखी नहीं जाती, वो गॉड गिफ्टेड होती है और उसको आप अभ्यास करके निखारते हो, ईश्वर से की देन होती है। कुछ ऐसा ही हमें अपने पिताजी से, माताजी से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ। ये चीज़ आगे बढ़ती गई, फिर मैं लोगों का देखने लगा, यार दोस्तों ने दिखाया खेल खेल में, भाई बहन ने दिखाया, उनके दोस्त ने दिखाया, बढ़ती गई। फिर कुछ किताबें पढ़नी शुरू करी उनके बारे में, कुछ जानकारी लेनी शुरू करी बढ़ते गए एज में। तो इस तरह से ये चीज़ आती चली गई और तब से मैं इस चीज़ को कर ही रहा हूँ। आज इतने साल हो गए, शायद 35 साल 30 साल हो गए हैं कि मैं इस लाइन में हूँ, और अब तो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हूँ। इस चीज़ को हम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। सर, अगर देखा जाए, भारत में कई किस्म के लोग हैं। कुछ लोग इस पर काफ़ी विश्वास करते हैं, कुछ लोगों की उत्सुकता बनी रहती है कि वो अपना हाथ दिखाएं, अपने बारे में जानें। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको अंधविश्वास मानते हैं। तो आप किस तरीके से इसे देखते हैं? क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है जो अच्छी चीज़ जो बताती है, साथ में आपके साथ जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो भी साफ साफ बता देती है। तो वो उसको एडमिट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। कोई चीज़ उनको रोकती है उस चीज़ को अपनाने में, मानते वो हैं, क्योंकि जो ये चीज़ बोलता है कि हम इस चीज़ को मानते ही नहीं, कहीं ना कहीं वो अपना आप को कन्विंस कर रहा है। मान रहे हैं तभी कन्विंस कर रहे हैं। किसी चीज़ को मना करने में ज़्यादा जोर लगता है, स्वीकार करने में कम लगता है। तो यहीं पर मालूम हो जाता है कि उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, बस, और कोई नहीं है। इसमें एक अपना विज्ञान है। एक कहावत है कि मेरी चाची की अगर मूंछें होती तो मेरा चाचा होता। तो ये विद्या नहीं है, ये ढकोसला है, ये वो है। आप जाके देखें, पहली बात तो उनके संपर्क में आए जो सही मायनों में ज्योतिष जानते हैं, पाम जानते हैं, इस विद्या को जानते हैं। ऐसे ऐसे दिव्य पुरुष हैं जो आपके एक क्षण पहले का क्या हुआ, एक क्षण के बाद क्या हुआ, बता सकते हैं। हस्तरेखा से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। ऐसी विद्याएं हैं, मैंने कहा ना, जैसे कोई गॉड गिफ्ट होता है, कोर्सेज होते हैं, आप अपने आप को उसमें अभ्यास करते हैं। हस्तरेखा में 2 ऐसी विद्याएं आती हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ। एक कर्ण पिचाशनी,
और एक पंचागुली है। कर्ण पिचाचनी एक ऐसी विद्या है, अगर कोई इसको सिद्ध कर ले, हाथ देखने वाला, तो वो आपके हर बीते हुए कल को और आने वाले कल को सुन सकता है, देख सकता है। बहुत ऊर्जा और बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। इसके अलावा हम पॉजिटिवली वे में देखेंगे तो पंचागुली विद्या जो है, ये इसी क्षेत्र में देवी साधना होती है, क्योंकि उसमें पिचाचनी नाम जुड़ा तो नेगेटिव उसमें ज़्यादा है, इसमें पॉजिटिव साधना है, लेकिन इसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए बहुत अभ्यास, अध्ययन और बहुत ऊर्जा चाहिए। सही गुरु का होना जरूरी है। अगर आपके पास सही गुरु नहीं है तो आप किसी भी विद्या में जाएं, आप निपुण नहीं हो सकते। वो आपके लिए एक तरह से खेल बन जाएगा। तो इससे खेलिए ना। पहली बात तो पंचागुली क्या करती है, आपके भविष्य में क्या होने वाला है वो साक्षात बता देती है। आप कल अगर कहीं जा रहे हैं, वहाँ जाकर क्या लाभ होगा, क्या नहीं होगा, ये आपको मालूम हो जाता है देखते ही। हाथ भी देखने की जरूरत नहीं है। ये हस्तरेखा की विद्याएं बता रहा हूँ मैं आपको, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिद्ध किया हुआ है। शायद हो सकता है मैं भी हूं उनमें से एक। ठीक है, तो ये गुरु का आशीर्वाद ही है। चीज़ें मैं पहले भी देखता था, बताता था, लेकिन आज जो शक्ति मैं महसूस करता हूँ वो अलग ही है। कभी कोई गलत चीज़ नहीं हुई। जो जिनको मैंने कोई उपाय भी बताया है, उनका देखकर वो भी उनका अब तक सही निकला है। किसी ने अभी तक पलट कर ये तो नहीं कहा इतने सालों में कि आपने गलत किया या गलत बताया है। जो नहीं भी मानते थे वो भी बैठे हैं मेरे साथ और वो मान के गए हैं। पब्लिकली माने या नहीं माने मुझे नहीं मालूम, बट वो मुझसे आज भी संपर्क में है। जिसमें मेरे घर में भी बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते थे, आज वो मुझसे पूछते हैं। मेरी फैमिली में, मेरे इन लॉज के अंदर, और दोस्त यार हैं बहुत से, परिवार में हैं दूर दूर के, वो सब पूछते हैं। सर, अगर बात करी जाए, आपने जिस तरीके से बताया, आप बचपन से ही आपको गॉड गिफ्टेड है। जब आपने अपनी माताजी का हाथ देखा तो वो भी आश्चर्यचकित रह गई थी कि ऐसा सब कैसे। तो आप कितने समय से हो गया है आपको देखते हुए, और अब तक आप कितने लोगों की ऐसे हस्तरेखा देख चुके हैं और कितने लोग आपसे दिखा चुके हैं? सफलताएं अपने आप मिल जाती हैं। तो माँ से ही शुरू हुआ और मातृशक्ति, आज श्री शक्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, उसलिए वो आगे बढ़ती चली गई। और कितने लोगों को देख चुका हूँ उसकी तो कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं। एक टाइम में ये खेल भी बन गया था। जब हम पढ़ रहे होते हैं और कॉलेज लाइफ में होते हैं या स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, इंटर के आसपास, तो ऐसी सिचुएशन आती है जब आपके सर्कल में ऐसे लोग होते हैं कि जिनको पता होता है आपके बारे में। अच्छा इसके बारे में बताओ, अच्छा इसके बारे में बताओ। एक समय ऐसा आ गया था कि कोई अगर हाथ भी मिलाने आता था तो इतनी देर में मैं उसका हाथ पढ़ लेता था। शायद मैं उन सब दोस्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा, कहीं ना कहीं वो टीचर बने। अगर वो ये ना पूछते, मैं उतनी स्पीड से नहीं पढ़ पाता। सब कुछ छोड़ दिया और आज मैं चल भी रहा हूँ, कूद भी रहा हूँ, भाग भी रहा हूँ, ज़्यादा हेल्दी हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता सब कुछ है। और कहाँ कहाँ से आते हैं हाथ, इसकी तो मैं गिनती भी, मुझे लगता है मैंने लगभग हर मुंबई, गुजरात, राजस्थान, देहरादून, रुड़की शहर, दिल्ली, गाजियाबाद तो है ही, और पंजाब से भी, मतलब कहाँ कहाँ से नहीं आ रहे हैं, आते हैं, सब आते हैं। सर, जैसा आपने भी बताया कि एक समय आपके जीवन में ऐसा भी आया था जब ये एक खेल बन गया था। अगर हम इसी से जुड़ा हुआ सवाल ले तो जिस तरीके से हम आजकल देखते हैं, कई लोग सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, अपना वो हाथ देखते हैं कि हम आपका हाथ देखेंगे, आपको बताएंगे। कई लोग उन्हें हाथ भी दिखा देते हैं अपना, जिससे कुछ निगेटिव एनर्जी भी आती है। अगर कोई निगेटिव इस तरीके से हाथ देखता है तो वो कितना सही है? क्या कुछ ऐसा करना चाहिए, किसे हाथ दिखाना चाहिए, किसे हाथ नहीं दिखाना चाहिए? अगर दर्शकों को आप इस बारे में भी थोड़ा बता पाएँ। हर कोई अपना काम रोटी कमाने के लिए कर रहा है, ठीक है, उनकी अपनी मजबूरी रही होंगी। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ के थोड़ा सा खिलाफ हूँ कि कहीं पर भी लेकर बैठ जाएं, क्योंकि जो विद्या होती है ये ऐसे प्राप्त नहीं होती। एक तो ये भगवान का दिया आशीर्वाद है, फिर आप इसको साधते हो, इसकी साधना होती है, इस पर तपस्या होती है, मेडिटेशन किया जाता है। उस पर्टिकुलर जोन में बैठकर आप अपना टाइम देते हो, आप रात देते हो, बहुत कुछ आपको संकल्प लेने पड़ते हैं, खाने को लेकर, रहन सहन को लेकर, नहाने को लेकर, हर चीज़ को लेकर वो भी करने पड़ते हैं। जब आप इतना त्याग करके कोई शक्ति प्राप्त करेंगे तो आप उसको लेकर रास्ते पे तो नहीं बैठेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और रास्ते पे बैठकर जिसके पास ये शक्ति होगी
वो कभी भी किसी भी मजबूरी में रास्ते पे नहीं बैठेगा जब तक कि उसके परिवार पे ना आ जाए, क्योंकि परिवार के आगे सब झुकते हैं, कमजोरी है इंसान की। लेकिन हाँ, ऐसी जगह जाने से बचें, मेरा मानना यही है, क्योंकि जो सक्षम है वो वहाँ नहीं बैठेगा, वो साधना में चला जाएगा, वो अंतर्ध्यान हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ नहीं बैठेगा। और वहाँ बैठने वाले वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, व्यापारीकरण हो जाता है। ये जन कल्याण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जब हम संकल्प लेते हैं कि साधना को सिद्ध करने के लिए पूजा करते हैं, जब हम महीनों सालों तक साधना सिद्ध करने के लिए, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही प्रार्थना हमारी वचन रहता है कि हम इसको जन कल्याण में लगाएंगे, जन कल्याण में लगाएं। लेकिन हाँ, उसका एक ये भी है कि ठीक है, अगर आपको कोई गुरु दक्षिणा दे रहा है वो स्वीकार कीजिए। एक बात मैं और बताना चाहूँगा सभी सुनने वालों को कि ऐसी स्थिति या नौबत ना आने दें कि किसी को आपसे दक्षिणा मांगनी पड़े। ये उसका अपमान है, साथ में एक इंसानियत का भी अपमान है। अगर ग्रंथों को पढ़ें तो उसमें साफ लिखा है कि अगर आप किसी से कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, खासतौर से दिव्य पुरुष से, जो सही मायनों में आपके जीवन में कुछ अच्छा दे रहा है, बता रहा है, कुछ ठीक करने के लिए बता रहा है, तो उसको दक्षिणा जरूर दें, चाहे वो कुछ भी दें, 5,000 दें, 5 रुपये दें, वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन दे, क्योंकि उससे उसका बृहस्पति दोष लगता है, ग्रह दोष लग जाएगा। ये कोई नहीं बताता। आप अपना कुछ अच्छा करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास अभी गुरु नहीं बता पाता। कई बार गुरु जो अच्छी जानकार होते हैं उनके अंदर स्वाभिमान थोड़ा सा होता है। दूसरा, वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति के साथ चल रहे होते हैं जिसके चलते उनके मान सम्मान के वजह से वो बहुत कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि उनके साथ एक अदृश्य शक्ति रहती है। जैसे मैं महसूस करता हूँ, आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरे गुरुजी के द्वारा मुझे दी हुई दीक्षा में मैं हर पल अपने आप को महसूस करता हूँ कि एक माँ शक्ति मेरे साथ चलती है, माँ त्रिपुरा सुंदरी मेरे साथ रहती है। ये उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, गुरुजी का आशीर्वाद है, माता का आशीर्वाद है। तो अब अपने से ज़्यादा हमें उनकी इज्जत रिस्पेक्ट करवानी है। तो कोई भी, अगर आप किसी से कोई उपाय पूछ रहे हैं तो आप उनसे मांगने की बजाय खुद दक्षिणा दें, ताकि आपका बृहस्पति दोष ना लगे, गुरु दोष ना लगे। गुरु दोष लग जाएगा आप पे, गुरु दोष लग गया तो यश चला जाएगा, सफलता प्राप्त नहीं होगी। ये मैं आपको बहुत गणित आज बता रहा हूँ, कोई बताता नहीं है। तो उस गुरु को जो भी देना है दें, लेकिन दें जरूर, किसी से भी, चाहे किसी भी, मैं किसी भी पर्टिकुलर जोन की बात कर रहा हूँ, खासतौर से इस विद्या के बारे में। ये एक ज्योतिष के लिए राज है। दूसरा, एक बहुत खास, मैं खास तौर पाम को लेके बताऊंगा, पामिस्ट हूँ तो हाथ देखता हूँ। लोग ना खेल समझते हैं हाथ के लिए। हाथ इतना कुछ बता देता है इंसान के बारे में कि उसके ऊपर, उस कैरेक्टर को लेकर जिसका हम हाथ देख रहे हैं, पूरी किताब लिखी जा सकती है, होने से लेकर होने अंत तक का। एक तो ये। दूसरा, लोग क्या कहते हैं, कुछ बताएं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हाथ देखने में, सभी के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन हाथ की बात बता रहा हूँ खासतौर से। हाथ के साथ प्रश्नों का पूछना बहुत मायने रखता है। ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसी ने बताई, ये बात नहीं बताई, ये मेरी अपनी प्रैक्टिस, उसका अध्ययन है। अगर आप हाथ दिखाते हुए या किसी को हाथ भेज रहे हैं तो अपने सही प्रश्न, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, वो साफ साफ पूछें। लोग पूछते हैं मेरे बारे में कुछ बताइए, मेरा भविष्य कैसा होगा ये बताइए, मेरा पास्ट कैसा होगा ये बताइए। आप कुछ नहीं बता पाओगे, बता ही नहीं पाओगे। ये मैं आपको गहन बता रहा हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये, जो पास्ट है वो आपको पता है, आप सुन के क्या करोगे। उससे ये होता है, आप अपने जिसकी आप गुरु मान के बैठे हुए उसकी परीक्षा ले रहे हो। उसने कुछ अगर बता दिया तो आप सुन नहीं पाओगे। कई लोगों के अच्छा नहीं होता, ठीक है। और भविष्य कैसा होगा, आप कंफ्यूज्ड हो, उसमें ये आ जाता है। क्योंकि जब भी पाम, मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं जब भी हाथ देखता हूँ मुझे प्रश्न उत्तर दे देते हैं अपना आप। आप जो भी मुझसे पूछ रहे हो हाथ देखते हुए, मैं हाथ में बहुत कुछ देख लेता हूँ, उसके बाद पूछता हूँ आपके प्रश्न क्या है। क्योंकि मैं हर चीज़ बताने के उसमें नहीं हूँ। हमारी विद्या ही बोलती है आप हर चीज़ नहीं बता पाओगे, क्योंकि हर चीज़ आप ले नहीं पाओगे, है ना। आप जैसे कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में, बोलते हैं पूरा मेन्यू होता है, आप उसमें 3-4 आइटम ही उठाते हो खाने के लिए, सारा नहीं खा सकते, है ना।
तो आपके लिए उस समय के लिए क्या जरूरी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपके प्रश्न बहुत मायने रखते हैं कि आपके लिए क्या उत्तर आ रहा है, क्या उपाय आ रहा है। उपाय वही है जिसके करने से आपके जीवन में चल रही नेगेटिव चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो अगर उपाय ही ठीक नहीं निकलेगा तो आप ठीक कैसे हो पाएंगे, उस इंसान के पास आपका आना वेस्ट हो जाएगा। तो ये याद रखिए, किसी भी फार्मिस्ट से या किसी भी ज्योतिष से अगर आप कोई चीज़ पूछते हैं तो साफ साफ शब्द में पूछिए। और दूसरा, एक बहुत इम्पोर्टेंट, लोग पूछते हैं मैं ये काम कर लूँ होगा कि नहीं होगा। ये कभी ना करें। मुझे ये काम करना है, कैसे करना है ये पूछें। मेरा क्षेत्र है ये पूछें। होगा नहीं होगा में आप खुद नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं। हमारा ओरा ही कई बार हमें हर चीज़ प्रदान कर देता है। अगर हम अपना ओरा पॉजिटिव करके किसी चीज़ के सामने बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ सारी पॉजिटिव ही हो जाती है। ये कॉम्बिनेशन है जो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप पूछेंगे तो फिर भी बताएंगे, लेकिन हाँ एक कॉम्बिनेशन मैंने बताया है। सामने वाला श्रेष्ठ है, आप भी परफेक्ट होकर जाएं तो बढ़िया रिजल्ट निकलेगा। सर, अगर जिस तरीके से आपने सब कुछ बताया, अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है या कोई अगर आपको अपना हाथ दिखाना चाहता है तो वो किस तरीके से आपसे जुड़ सकता है? मेरा फेसबुक पेज है पंडित रविंद्र शर्मा के नाम से, वहाँ पर मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। बाकी मैं गाज़ियाबाद में शहर में रहता हूँ और अभी तो देहरादून आए हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग से अपॉइंटमेंट हैं अभी तो। और हमारे अर्जुन राम भैया जी हैं, मैं अपना राम मानता हूँ उनको, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा भी नंबर है, वो नंबर ले सकते हैं। तो अपना हाथ की फ़ोटो खींचकर अपने सही प्रश्न और अपना नाम, अपनी माता का नाम, मेरा ये कॉम्बिनेशन रहता है। मैं इनसे उनके उत्तर देता हूँ। धन्यवाद सर ऐसे जानने में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात कर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित रविंद्र शर्मा, और जिन्होंने पूरे ज्योतिष के बारे में पूरा हमें बताया, और सभी जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उन्होंने भी जो है इनको बताया कि किस तरीके से जो है अपना हाथ दिखाना है। क्योंकि कई बार लोग ऐसा करते हैं कि किसी को भी अपना हाथ दिखा देते हैं, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी भी उनके अंदर आ जाती है और कई साइड इफेक्ट भी जो है उससे होते हैं। तो तमाम चर्चा हमारे साथ हुई है अपने सहयोगी अर्जुन बिष्ट के साथ। मैं रुन सैनी, चैनल 24/7 देहरादून।